हेलो फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक ऐसा सोल्जर होता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यून सिस्टम मेनली बना होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं से, जिसकी उत्पत्ति बोन मैरो की स्टेम सेल से होती है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स स्वस्थ वयस्क में रक्त का लगभग 1% होता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर में एंटीजन एंड एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती है और ये लगातार आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाती रहती है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिसके कारण उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा लगातार बना रहता है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना कई डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है। ये डिसऑर्डर आपके जन्म के साथ और आपके आसपास के वातावरण के कारण भी हो सकते हैं, जैसे HIV इन्फेक्शन, कुछ कैंसर के कारण, माल न्यूट्रिशन, वायरल हेपेटाइटिस और मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि के कारण। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जाने कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक इम्यून सिस्टम वाला व्यक्ति ज्यादातर इन्फेक्शन से ग्रसित रहेगा, जैसे सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, और ये इन्फेक्शन ठीक होने में भी नॉर्मल से ज्यादा समय लगाएगा। कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति में ज्यादातर दिखाई देंगे, जैसे कि निमोनिया, स्किन इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं। एक बार ठीक होने के बाद कुछ और वीक इम्यून सिस्टम के सिम्टम्स हैं: पाचन से जुड़ी समस्याएं, भूख न लगना, डायरिया, पेट में अमूमन दर्द, बच्चों के विकास में कमी, खून से जुड़ी एबनॉर्मलिटीज जैसे एनीमिया इत्यादि। तो अब सवाल ये उठता है कि स्वस्थ कैसे रहें। एक जरूरी बात, आपका इम्यून सिस्टम वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग, अब बताई जाने वाली टिप्स ध्यान से सुने, ये आपको बेहतर इम्यूनिटी प्रदान करेंगी। नंबर 1, गेट इनफ स्लीप। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार नींद की कमी ऐसी ही है जैसे शरीर के लिए स्ट्रेस। नींद की कमी के कारण नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स की उत्पत्ति कम हो जाती है। इसलिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वयस्कों को 7 घंटे की नींद, नवजात और बच्चों के लिए 8 से 17 घंटे की नींद जरूरी है। नंबर 2, गुड हाइजीन यानी स्वच्छता। स्वच्छता सबसे आसान तरीका है हेल्दी रहने का। हाथों को धोइए जब भी आप किसी भी ऐसी चीजों को छूते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वीक इम्यून सिस्टम होने पर हाथ धोने से इन्फेक्शन और डायरिया का खतरा 58% तक कम हो जाता है। घर को साफ रखें, यह आपको इन्फेक्टेड होने से बचाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। नंबर 3, हेल्दी फूड, अच्छा भोजन। प्रोसेस्ड फूड्स को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति को डॉक्टर्स जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने की सलाह देते हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे अच्छा विकल्प है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि फ्रूट्स में भी सिट्रिक फ्रूट जैसे ऑरेंजेस, लेमन इत्यादि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और एक खास बात, वेजिटेबल्स और फ्रूट को अच्छे से धोकर खाएं, जो आपको केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और इन्फेक्शन से बचाएगा। नंबर 4, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी को हेल्दी रखता है और इंटरनली बॉडी को मजबूत बनाता है। एक्सरसाइज से बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं जो कि स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में मदद करती है। रिसर्चर्स के अनुसार स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को वीक करता है और बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए इसके बहुत सारे विकल्प हैं। योगा, मेडिटेशन, मसाजेस, अपनी हॉबीज में समय बिताना स्ट्रेस को कम करने में मददगार है। नंबर 5, वैक्सीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कुछ जरूरी वैक्सीन के लिए जो उन्हें इन्फेक्शन से बचाएंगी, जैसे कि फ्लू वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और कोरोना वायरस वैक्सीन, जो कि अब आने वाली है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड सेफ।